जी, हमारा तो यही सुझाव है कि जिस तरीके से आपने और सभी लोगों ने एक दूसरे को संगठित किया है और सभी को एक मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है, वह काबिले तारीफ है। अब इसको और बेहतर बनाने के लिए ये हो सकता है कि अभी तो वर्चुअल मीटिंग हम लोगों की हो रही है, सब एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं और आप सब यदि मेरी बात से सहमत होंगे, तो भरसक कोशिश किया जाएगा कि एक जैसे प्रत्यक्ष मीटिंग भी किया जाए और प्रत्यक्ष मीटिंग में सब लोग एक दूसरे से रूबरू हों और उसमें सारी चीजें, सारी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम है, सब एक ढंग के आएंगी और उसका समाधान और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसके लिए आपका, यदि आप सभी लोगों का प्रयास होगा, तो अपने वहाँ जो है, हमारे वहाँ सभागार है, उसको अपना हम अलॉट करवाने की कोशिश करेंगे और उसमें सभी लोगों को एक मंच दिया जाए, सभी लोग एक दूसरे से रूबरू हों और भी बातें छन के आएंगी। आज तो मैं पहली बार आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ और आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे सवाल किए और भी तमाम मन में जो भ्रांतियां हैं उसको दूर किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनु भैया। और आपके ही मार्गदर्शन में आगे से हम लोग जो हमारी जो संविधान कथा करते हैं, हम चाहेंगे संविधान कथा को सिर्फ हम ऑनलाइन में नहीं करेंगे, हम इसको गांव देहात और जगह जगह पे करेंगे। बहुत ही जल्दी इसकी आपके साथ डिस्कशन हो जाएगी ताकि चीज़ों को हम कर सकें। हमारे साथ ब्रिजेश जी भी जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे ब्रिजेश जी सेफ सोसाइटी से हैं। ब्रिजेश जी, आप हमें थोड़ा गाइड करें कि चीज़ों को इस थोड़ा सा ये जो हमारा प्लान टैक्स है इसको हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि बाकी आपसे जब व्यक्तिगत मुलाकात होगी तब मैं डिटेल में बात होगी। जो मैस्लो हायरार्की थ्योरी है वो आप निकाल लीजिए। मानव जीवन के जो सर्वांगीण, जो उसके विभिन्न विभिन्न फैक्टर्स हैं, वो सब उसके बारे में मेंशन्ड है। और ये पाश्चात्य में केवल मैस्लो ही हुए हैं जिन्होंने एक होलिस्टिक ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की है। बाकी हमारे जो देश में ये सब चीजें काफी पुराने समय से प्रचलित थी, लेकिन वो अब शब्द भी अब जो है बहुत कम ही बचे हैं। जैसे बुभुक्षा बहुत कम शब्द रह गया, मुमुक्षा तो है। इसी ढंग से तो मनुष्य की जो भी आवश्यकताएं हैं वो सब उसमें बहुत ही प्रॉपरली मॉडर्न वे में उसमें उल्लेखित है। मैस्लो हायरार्की थ्योरी को जब आप लेंगे, उसके चार्ट को लेंगे, उसके विभिन्न अंगों पे काम करने की जरूरत है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की उसमें जरूरत है। कोई भी अंग महत्वहीन नहीं, सबका अपना एक मौलिक महत्व है। हाँ, जैसे जैसे जो नीचे की नीड्स पूरी होती चली जाती है, वैसे वैसे मनुष्य की और नीड्स सामने आती हैं और समाज में इस ढंग के समझ भरे लोग भी होते हैं कि कम खाए काशी बसे। मीन्स जो फिजिकल नीड्स, मटेरियलिस्टिक नीड्स कम भी रहें और लेकिन ये कि जो हायर कॉन्शियसनेस की जो नीड्स हैं वो साथ में रहे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये एक समझ आने के बाद होता है, तो उसको लेकर के अगर हम एक गाइडिंग फैक्टर उसको लेते हुए चलेंगे तो हम एक सर्वांगीण अप्रोच की तरफ चलेंगे, एक बैलेंस्ड अप्रोच करेंगे। आप सभी से क्षमा चाहते हैं। आप लोगों ने सुना और इतने धैर्य से आप लोगों ने सब कुछ समझा और मुझे एक अछूत व्यक्तित्व को, जो अकिंचन की तरह अपने आप को मैं मानता हूँ, आपने समय दिया और मुझे बार बार फोन आ रहा है, एक जगह और जाना है और आपसे क्षमा चाहता हूँ। फिर भरपूर समय दूंगा आप लोगों को जब कहिएगा। आज चूंकि संडे का दिन है, एक जगह सम्मान समारोह में जाना है, सब लोग बार बार दूसरे मोबाइल पे फोन आ रहा है, तो आप लोग आदेश दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने हमें इतना भी समय जो दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि ये ऑनलाइन मीटिंग के बाद हम लोग ऑफलाइन मीटिंग की तैयारी करेंगे और बहुत ही जल्दी आपके मार्गदर्शन में चीज़ें बेहतर होंगी। तो आज आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा अंकुर जी, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, आप इनका परिचय ले लें और इनके साथ कोऑर्डिनेट करें।